किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शुजात प्लानिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम रजौरी डिस्ट्रिक्ट में हैं, जहाँ पे शाहज़ादा शरीफ को काफ़ी दुनिया जानती है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर आते हैं। अगर खासकर गर्मियों की बात करें, काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ इमाम साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या इतिहास है, बाबा गुलाम शाह बादशाह का क्या इतिहास है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका प्लानिंग न्यूज़ में। जिस तरह काफ़ी दूरों से लोग आते हैं, कश्मीर की बात करें, कश्मीर से चल के लोग आते हैं, कई बार तो देखा जाता है पंजाब से लोग यहाँ पर आते हैं। क्या इतिहास है बाबा गुलाम शाह बादशाह का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, ये तो हमारे जम्मू कश्मीर में मशहूर और मारूफ ज़ियारत है, पहाड़ के बादशाह शहंशाह हज़रत बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। तो ये बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर में जानी और पहचानी ज़ियारत है। तो यहाँ पे गर्मियों हो या सर्दियाँ हो, कोई भी बहार हो, तो यहाँ पे ज़ायरीन लगातार आते ही रहते हैं। वीरवार और एतवार वाले दिन भी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं। दिल्ली से ज़ायरीन आते हैं, बम्बई से आते हैं, पंजाब से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, बहुत दूर दराज से चल कर आते हैं। ये कश्मीर के नंबरदार हैं शहंशाह हज़रत बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह के दरबार पर जो भी आता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वो अपनी मुरादें, अपनी जोलियाँ भर के ये इस दरबार शरीफ से जाते हैं। तो बाकी यहाँ पर रहा मामला सदाफल का जो आप बता रहे थे, तो ये सदाफल बाबा गुलाम शाह बादशाह का हर एक बंदा ये इसको जानता है, इसकी क्या खसूसियात है और क्या अहमियत है। ये तो बर्फ़ों में भी और बारिशों में भी और 12 महीने इसके साथ सदाफल लगा ही रहता है। ये कभी ना सूखता है और ना ही इसके साथ से जो सदाफल हैं ये गिरते हैं। तो 1000 में या 100 में से कोई ऐसा खुशकिस्मत होगा जिसकी गोद में ये सदाफल गिरता है। तो बाकी बाबा गुलाम शाह बादशाह के दरबार पर दिन को आओ, रात को आओ, लंगर शरीफ है जो हर टाइम ये जारी रहता है। जिसने चाय पीनी है वो चाय पीता है, जिसने खाना खाना है वो खाना खाता है। तो जैसा लंगर बाबा गुलाम शाह बादशाह का है, ऐसा शायद जम्मू कश्मीर में किसी जगह में भी नहीं होगा जी। तो देखा जाता है कि लोग कुछ ऐसी उम्मीदें लेकर आते हैं, जिसका अगर हम पेड़ की बात करें, कई लोगों को पता नहीं कि इसकी क्या अहमियत है। जहाँ पे उसको लंगर दिया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जी 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 जानने की कोशिश की थी, काफ़ी बार उन्होंने बताया था कि इसके ये फ़ायदे हैं। लेकिन आज हमने अपना चैनल शुरू किया, तो हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का। तो ये सदाफल की ये है कि ये कोई खाने के लिए नहीं है, ये किसी मुकद्दर वाले की गोद में गिरता है। तो इसको संभाल के घर में रखना चाहिए। ज़्यादातर इसको गंदम हो या उसमें रख लो, या चावलों में रख लो, आटे में रख लो, और कहीं भी इसको आप रख सकते हो। ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। लोग जो ले जाते हैं, कुछ किस्मत है जिनकी गोद में तो वो इसको संभाल के रखते हैं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत आता है। बाबा जी का क्या इतिहास है, कहाँ से यहाँ पर आए थे? क्योंकि हमने पहले भी जानने की कोशिश की। जी 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 काफ़ी दूर से आए थे और लास्ट आकर यहाँ पे थे। बाबा साहब की तारीख हर एक ने पढ़ी हुई है। 325 साल बाबा गुलाम शाह बादशाह को आए हैं, यहाँ पे हो गए हैं इनको आए हुए। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह ये जब पाकिस्तान से आए थे, तो ये चलते चलते इधर पूंछ में एक जगह है, वहाँ पर रुके। फिर उसके बाद सनई में इनकी बैठक है, वहाँ पर रुके हैं। वहाँ से चलते चलते इधर ऊपर इसको बोलते हैं गली, तो वहाँ पे बाबा गुलाम शाह बादशाह रुके हैं। उसके बाद फिर बाबा गुलाम शाह बादशाह को यहाँ भेजा गया। तो यहाँ पे तो सबको पता है कि ये जंगल होता था और ये शेर वगैरह यहाँ पे रहते थे। और इसका पहले से नाम था जो सिंह दरा था। जब से बाबा गुलाम शाह बादशाह के यहाँ पे कदम आए, तो तब से ये बन गया शाहदरा शरीफ। ये बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम से मशहूर और मारूफ
ज़ियारत मानी जाती है बाबा गुलाम शाह बादशाह शादरा शरीफ के नाम से। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यहाँ पे आए तो करते करते आगे पीछे से थोड़े बहुत मरीज आते जाते रहे। तो वो तो बहुत हर बंदे को ये तारीख को पता है इसका। तो मरीज आते रहे तो फैज़याब होते रहे। आस्ता आस्ता करते करते इनको पता चल गया कि ये तो कोई वली अल्लाह है जो शेर के घरों में रह रहे हैं। तो शेर रात को आके बाबा साहब की कलियाँ चाटते थे। तो यहाँ से जब बाबा गुलाम शाह बादशाह का मामा जी हैं बाबा ज़फ़र गुलाम शाह बादशाह, आपको पता नहीं होगा, मैं जानकारी करवाऊँगा आपको इंशाल्लाह। तो वहाँ उनको मिलने के लिए चले थे, यहाँ से शेर के पे सवार हुए थे। तो जो हाथ में इन्होंने वो ली थी स्टिक जिसको बोलते हैं, वो ली थी, तो वो सांप की ली हुई थी। तो चलते चलते जा रहे थे तो आगे रास्ते में बाबा ज़फ़र शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि बांजा मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो वो कच्ची दीवार बनाते थे, पत्थरों की दीवार बना रहे थे अपनी मस्जिद शरीफ तामीर करने के लिए कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे जो लोग आते हैं मरीज़ीन। तो दीवार को उन्होंने कहा कि चलो बांजा तो शेर पे सवार होकर आ रहे हैं, आप दीवार तू ही चल, उसको मिलते हैं आगे रास्ते में, मेहमान का इस्तकबाल करते हैं हम। तो वो दीवार चल के गई थी बाबा गुलाम शाह बादशाह को मिलने के लिए, बाबा ज़फ़र शाह बादशाह की। वो इनके मामा हैं, मंगोटा में ज़ियारत पड़ती है, वो हर बंदा जानता है ये। तो जी इसका एक लगभग 2 साल हो चुका है, वीडियो वायरल होती थी, यहाँ से 2-3 औरतें डांस करती थी। खासकर हमारी जो औरतें हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जिसका आज के टाइम पे देखा जाता है पर्दा ख़त्म कर दिया है, कोई या बड़े का एहतराम नहीं करना, ज़ियारतों का एहतराम नहीं करना, ये चीज़ देखने में वो एक्चुअली थोड़ा सा वो आए थे ज़ायरीन, उनकी कोई मुराद पूरी हुई थी, वो गाड़ी लेकर आए थे, तब कोविड चल रहा था। तो उनकी कोई मुराद पूरी हुई थी तो उन्होंने आके यहाँ पे वो अपनी खुशी का इजहार करने की वजह से, उनको ये पता नहीं था कि इन जगहों पे आकर ऐसे काम हैं जो ये नहीं करते थे। उन्होंने वो जो कुछ भी अपना वो किया था, तो वो करने के बाद वो जब वायरल हो गई तो तब वो लड़कियां आई तो उन्होंने आकर हमारे ऑफिस में भी और जम्मू में भी उन्होंने माफ़ी तलब की और बाबा गुलाम शाह बादशाह से माफ़ी मांगी कि हमसे ये गलती हो गई, अनजाने में हमें पता नहीं था। जी जी। तो बाकी जो हमारी माएँ बहनें ज़ियारत पे आती हैं, सबसे पहले तो औरत का नाम है पर्दा करके वो ज़ियारत शरीफ पे आएँ। और कुछ आते हैं तो वो ज़ियारत शरीफ पे आगे पीछे घूमना शुरू हो जाते हैं या फिर कुछ और काम शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही उनसे ये है कि वो पर्दे में आएँ और बाबा गुलाम शाह बादशाह के दरबार पर दुआ मांगें, अपनी मन्नतें जो हैं वो मांगें, तो मुरादें पाकर अपनी झोलियाँ भर के अपने घरों में जाएँ। मैम सब एक चीज़ देखने में नज़र आती है, खासकर अगर आप इस समय की बात करें, हमारे जो हिंदू लोग भी हैं और मुस्लिम लोग भी हैं, काफ़ी ज़्यादा एकता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुमराह करते हैं तो अल्लाह खराब करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, हर कौम के लोग यहाँ पर आते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे खासकर अपनी तरफ? जी, बाबा गुलाम शाह बादशाह का दरबार ये एक ऐसा है कि यहाँ पे हिंदू भी आता है, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, सब आते हैं। और यहाँ पे लंगर है जो इसमें कोई किसी का बर्तन अलग नहीं रखा हुआ, वो सब एक ही बर्तन में खाते हैं। और जो हिंदू लोग आते हैं उनको भी ये पता है कि यहाँ पे वैष्णो खाना बनता है, यहाँ पे और कोई दूसरी चीज़ नहीं बनती है। तो इस लिहाज से वो भी आते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। सिख भी आते हैं, इंशाल्लाह ज़ियारत करते हैं, वो भी जाते हैं। देखा जाता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं, खासकर उनको क्या कहना चाहोगे? और जो हमारा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम के अंदर, नहीं वो हमेशा कायम रहना चाहिए। ये वो हमारा भाईचारा है जो इंशाल्लाह बिल्कुल कायम है। यहाँ पे भी आते हैं वो, लेकिन ऐसे जो लोग हैं ना वो यहाँ पे नहीं बाबा गुलाम शाह बादशाह उनको बुलाते हैं। जो मसलन मजहब के खिलाफ बोलें या एक दूसरे की कौम परस्ती करें, ऐसे लोगों को तो बाबा गुलाम शाह बादशाह बुलाते ही नहीं है। यहाँ पे वही आते हैं जिनको बाबा गुलाम शाह बादशाह बुलाते हैं। जी जी। आज हमने अपना लगभग 1 साल हो गया है चैनल शुरू किए हुए और साथ में दुआ भी चल रही है और हम भी दुआ आपसे चाहेंगे कि दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, बाबा गुलाम शाह बादशाह को इसी पैर करके आपकी हाजिरी मंजूर फरमाए। और अगर मैं आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाऊँ, किस तरह की खूबसूरती, और आप ये पीछे देख सकते हो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सुन रहे हैं कि क्या इतिहास था। अगर आप बाहर की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको, मत क्या बाहर आके आपको थोड़ा अगर कहीं ना कहीं चीज़ देखने लग जाती है कि लोग आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। ये आप देखते हो साथ साथ इसमें अपनी थोड़ा सी पूरी ड्राइंग की जा रही है। और आप ये देख सकते हो जो भी लोग यहाँ पर आते हैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए, जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, और वो जो पैसा है वो यहीं पे लगाया जाता है। और जहाँ तो लंगर में भी लगाया जाता है, जो भी किसी को प्रॉब्लम होती है, जहाँ कोई मसला मसाइल होते हैं
वो लगाए जाते हैं। अगर नीचे की आपको तस्वीरें दिखाऊँ, जो जिस ऑरेंज के पेड़ की बात कर रहे थे वो ये पेड़ है, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं, जब कई लोगों को ये चीज़ का नहीं पता है कि इसकी क्या अहमियत है, इस पेड़ की क्या अहमियत है, क्या चीज़ है ये वो पेड़ है जहाँ पे लोग बैठते हैं। यहाँ पर लगभग पूरी रात भी लोग बैठते हैं, सिर्फ एक पत्ता या एक ये ऑरेंज लेने के लिए। ये आप पूरा देख सकते हो किस तरह की खूबसूरती। ये रात का समय और ये आपको बाहर से देख रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में नज़र आती है, खासकर हमारे जो हिंदू भाई हैं और मुस्लिम भाई हैं, यहाँ पर आते हैं काफ़ी उम्मीदें लेकर। जिससे हमने इमाम साहब से बातचीत की, हर एक चीज़ जाने की कोशिश की। इस तरह देखते हैं प्लान न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।